इस वीडियो में हम क्लास 9 संचयन का पार्ट 1 गिल्लू का सारांश पढ़ेंगे, जिसकी लेखिका हैं महादेवी वर्मा। अब हम सारांश पढ़ते हैं। गिल्लू एक गिलहरी से संबंधित संस्मरण है। इसका सारांश इस प्रकार है। लेखिका के घर में सोन जूही का पौधा है। उसमें एक पीला फूल आया है। उसे देखकर लेखिका के मन में अचानक गिल्लू की याद ताज़ा हो गई। गिल्लू इसी की सघन हरियाली में छिपकर बैठा करता था, परंतु आज तो वह मर चुका है। पुराने दिनों की बात है। एक दिन महादेवी ने देखा कि बरामदे में 2 कौवे कुछ खेल सा खेल रहे हैं। जाकर देखा तो पता चला कि वे गमले और दीवार के बीच में फंसे एक गिलहरी के नन्हे बच्चे पर चोंच मार रहे हैं। महादेवी ने उन्हें हटाया। गिलहरी का बच्चा गमले से चिपटा पड़ा था। उसके बचने की आशा नहीं थी। महादेवी ने घायल बच्चे को उठाया और उसके घावों पर पेनिसिलिन का लेप किया। उन्होंने उसे रुई की बत्ती से दूध पिलाने की कोशिश की। तीसरे दिन वह स्वस्थ हो गया। वह लेखिका की उंगली को अपने नन्हे पंजों से पकड़कर इधर उधर देखने लगा। 3-4 मास में उसकी झब्बेदार पूंछ घनी हो गई और चमकीली आंखें सबको हैरान करने लगी। तभी उसका नाम गिल्लू रख दिया गया। उसे फूल की डालियां में रुई बिछाकर जगह दे दी गई और डालियों को तार पर लटका दिया गया। वह 2 वर्ष तक वहीं झूलता रहा और कांच के मनकों जैसे आँखों से इधर उधर देखता रहा। गिल्लू लेखिका का ध्यान अपनी ओर खींचना चाहता था। जब वह कुछ लिखने बैठती थी तो वह सर्र से पर्दा पर चढ़ता उतरता था। तब लेखिका उसे पकड़कर एक ऐसे लंबे लिफाफे में बांध कर देती थी जिसके आगे वाले भाग में गिल्लू के पंजे और सिर निकल आते थे। ऐसी स्थिति में वह बाहर के क्रियाकलाप देखता रहता था। गिल्लू के जीवन में पहला वसंत आया। कुछ गिलहरियाँ खिड़की की जाली के पास आकर चिक चिक करने लगी। गिल्लू भी प्यार से बाहर झांकने लगा। महादेवी ने उसकी जाली का एक कोना खोलकर उसे जाने का मार्ग दिया। उसने मुक्ति की सांस ली। महादेवी जब भी अपना कमरा खोलकर अंदर आती थी, गिल्लू उसके सिर से पांव तक दौड़ लगाने लगता। यह उसका रोज का कर्म बन गया। अब गिल्लू अपने साथियों के बीच जाकर उनका नेता बन गया। वह दिन भर पेड़ों की डाली पर उछलता कूदता रहता था। ठीक 4 बजे वह वापस अपनी जाली में आ जाता था। उसमें लेखिका को चौंकाने की इच्छा जाग गई थी, इसलिए वह कभी फूलदान में छिप जाता था तो कभी पर्दे की चुन्नट में छुप जाता था। महादेवी के घर में अनेक पशु पक्षी थे। सभी का लेखिका से लगाव भी था, किंतु गिल्लू को छोड़कर और कोई महादेवी की थाली में खाना नहीं खा सकता था। पहले वह थाली में ही आ बैठता था। महादेवी ने उसे थाली के पास बैठना सिखाया। वह बड़ी सफाई से एक एक चावल उठाकर खाता और काजू कुतरता रहता था। काजू उसका प्रिय खाद्य था। यदि उसे काजू ना मिलता तो वह अन्य खाद्य पदार्थ भी नहीं खाता था। एक बार मोटर दुर्घटना से घायल होकर महादेवी को अस्पताल में रहना पड़ा। उन दिनों गिल्लू ने अपना प्रिय खाद्य काजू भी नहीं खाया। उसे दिए गए सारे काजू उसकी जाली में पड़े हुए मिले। जब महादेवी अस्वस्थ होकर घर रहीं तो वह महादेवी के सिरहाने बैठकर अपने नन्हे नन्हे पंजों से
उसके सिर और बालों को सहलाता था, मानो वह कोई परिचारिका हो। गर्मियों में वह सुराही से चिपककर महादेवी के पास बना रहता था। गिलहरियों का जीवन 2 वर्ष लंबा होता है। अंतिम रात आने पर गिल्लू ने खाना पीना छोड़ दिया। रात को वह अपने झूले से उतरकर महादेवी के बिस्तर पर आ गया। उसने महादेवी की वह उंगली पकड़ ली जिसने बचपन में उसे बचाया था। उसके पंजे ठंडे हुए जा रहे थे। महादेवी ने गर्मी देने के लिए हीटर जलाया, परंतु सुबह होने पर वह प्राण छोड़ चुका था। अब गिल्लू का झूला उतार दिया गया, परंतु खिड़की की जाली पर अब भी कुछ गिलहरियाँ आती हैं। वे ना जाने क्या चिक चिक करती रहती हैं। सोन जूही की लता के नीचे गिल्लू की समाधि बना दी गई है। यही लता गिल्लू को बहुत पसंद थी।